वी हैड सम टेक्निकल इश्यूज बट दोज आर ऑल सॉर्टेड आउट। जो हम लोगों से जुड़ रहे हैं मैं उनसे भी माफी मांगना चाहूंगा कि आज टेक्निकल इश्यूज के कारण हम थोड़ा लेट हो गए। सो आज हमारे साथ है निहारिका सालुंके जो कि बैकिंग द बेकिंग स्टोरी की फाउंडर है। तो मैं साइबर ब्लॉग इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पेमेंट वॉलेट फ्रॉड्स के बारे में, क्योंकि निहारिका खुद एक बिजनेस ओनर है और जब से डिजिटल इंडिया वाला इनिशिएटिव शुरू हुआ है एक बहुत बड़ा पुश है डिजिटल पेमेंट्स की ओर, तो जिसमें यूपीआई के साथ साथ मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशंस भी प्राइमरीली यूज होती है। तो ये सेशन उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो बिजनेस ऑनर्स हैं या शॉपकीपर्स हैं और जो रेगुलरली ऑनलाइन पेमेंट्स लेते हैं। तो निहारिका, वेलकम टू आवर सेशन। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस सो दैट आप इंसिडेंट के बारे में सब लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो ये जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ, क्या आप उसके बारे में हमें डिटेल में बता सकती हैं? एक हफ्ते पहले मुझे एक कॉल आया था फ्रॉम एन अननोन नंबर एंड उनने बोला कि उनका नाम शुभम है एंड वो इंडियन आर्मी में है। ओके। मैंने बहुत वेलकम किया कि यस मैं उनको हेल्प करूंगी एंड उनको मेरा नंबर थ्रू फेसबुक एड मिला था, जो मार्केट प्लेस होती है, फेसबुक मार्केट प्लेस लाइक यू सेड डिजिटल इंडिया। सो उसके थ्रू उनको मेरा नंबर मिला था एंड उनने उनको चाहिए थे केक्स। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कौन से केक्स, क्या केक्स चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा कि उनको 5 केक चाहिए, 5 केजी के। जो मैंने कहा कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि मैं एक होम बेकर हूँ एंड वो बहुत बड़ी क्वांटिटी एंड वेट होता है जो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती। फिर उन्होंने मुझे मेरे चार्जेस मांगे तो मैंने उनको बताया कि आई कैन मेक 2 केजी केक। तो उन्होंने 5 2 केजी के केक्स मांगे। तो इट वाज थोड़ा सरप्राइजिंग फॉर मी क्योंकि इतने बड़े क्वांटिटी में ऑर्डर आना एंड फ्रॉम जब उन्होंने कहा कि वो इंडियन आर्मी से है तो वो मुझे थोड़ा कुछ ऑड लग रहा था, सब कुछ फिट नहीं हो रहा था। पर मैंने एज एवरी कस्टमर की तरह उनको वेलकम किया। तो देन उन्होंने मुझे पेमेंट और पूछा, ये सब पूछा। तो मैंने उनको बोला कि इतना इतना कॉस्ट होता है। सो द कॉस्ट वाज अराउंड 4700 समथिंग। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो 4000 मुझे जीपे करेंगे। तो वो टाइम पे मैं इतनी बिजी थी कि मैंने भी बोला ठीक है, मैंने अपना जीपे नंबर दे दिया कि ये नंबर पे आप जीपे कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि पहले वो मेरे अकाउंट में 5 रुपीज डिपॉजिट करेंगे एंड जब वो हो तो मैं उनको बताऊंगी एंड फिर वो फर्दर आगे के पैसे मुझे डिपॉजिट करेंगे। तो मैंने एग्री किया। फिर थोड़ी देर बाद उनका दोबारा कॉल आया सेम कि वो पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट ठीक है, मैं फोन के पास बैठी थी एंड उन्होंने कहा कि वो एक कोड जनरेट करेंगे जिसको मुझे स्कैन करके मुझे पेमेंट मिलेगा। वो चीज़ मुझे बहुत ऑड लगी बिकॉज़ जीपे में मैंने तो ऐसा कोई फीचर देखा ही नहीं, जहाँ पे स्कैन करके मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो वो मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ होता नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, हम इंडियन आर्मी से हैं और हमें एक कार्ड मिलता है, हमारा सैलरी कार्ड, जिस पे से हम सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एंड कैश नहीं। मैंने कहा ऐसा कुछ तो होता नहीं है, हम भी इंडियन आर्मी वाले हैं, हमने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है। आपको चाहिए कि आप मुझे पर्सनली आके पैसे दे दीजिए जो भी है, बट मुझे कुछ समझ नहीं रहा था। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं आपको किसी और के नंबर पे स्कैन कोड भेजता हूँ, तो आप स्कैन करके ट्राई तो कीजिए 5 रुपीज से। तो वो टाइम पे मुझे लगा कि 5 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट एंड लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो मैंने मेरी मम्मी को तय किया। उसके व्हाट्सएप पे उनका एक कोड आया, वाज अ फ्री चार्ज कोड इफ आई रिमेम्बर। तो मैंने वो मेरे फोन से स्कैन किया एंड द सेम थिंग हैपेंड वेयर आई हैड टू पे 5 रुपीज। तो and वो मेरे साथ कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप कॉल पे थे, नॉट अ नॉर्मल कॉल। ही डिड नॉट कॉल मी ऑन नॉर्मल थिंग बिकॉज So मे that बी is वो the ट्रैक reason हो for सकता है या this रिकॉर्डिंग हो सकती है उसकी। तो मैंने बोला फोन मत कट कीजिए, इसलिए मैंने व्हाट्सएप कॉल किया कि आपका नेट भी चलेगा, फोन मत कट कीजिए, आप स्कैन करके देखिए। एंड मुझे बस फील हो रहा था कि नहीं, दिस इज कंप्लीट फ्रॉड। बट मैंने कहा 5 रुपीज के लिए आई कैन डू समथिंग, लेट मी सी। आई वॉज वेरी क्यूरियस कि भाई क्या होता है आगे। तो मैंने वो कोड स्कैन किया एंड एज यूजल मैंने 5 रुपीज मुझे पे करने पड़े। एंड जस्ट अराउंड मुझे सामने से 10 रुपीज आए फ्रॉम अकाउंट जिस पे लिखा था इंडियन आर्मी विद अ नंबर। एंड आई Okay. न्यू दिस इज कंप्लीट फ्रॉड बिकॉज इंडियन आर्मी ऐसा कर ही नहीं सकती है। मेरे घर वाले इतने इंडियन आर्मी में है, मेरा भाई इंडियन आर्मी में है, मैं तो ऐसे कुछ सुनी ही नहीं।
तो वो कॉन्स्टेंटली परसिस्टेंट थे कि मैं वो 2000 का जो था मैं उसको उस कोड को स्कैन करूं, एंड आई वाज टोटली अगेंस्ट इट कि नहीं, मैं नहीं करूंगी। एंड क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो आई गिव माय फोन टू माय ब्रदर। मैंने मेरे भाई को दिया फोन, एंड उसने बहुत सारे क्वेश्चंस किए फर्दर कि नहीं, आप कौन से रेजिमेंट से हो, कहाँ पोस्टेड हो, कहाँ हो। तो वो थोड़े कभी इधर से थे, कभी उधर से थे। हिज आंसर्स वर टोटली आउट ऑफ द वे। एंड द थिंग इज कि इंडियन आर्मी वाले, फिर उसने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे मुझे, दैट वाज कैंटीन कार्ड एंड हिज फोटोज और ये सब। एंड वो टाइम पे आई जस्ट न्यू कि कोई भी इंडियन आर्मी वाला बंदा अपने डिटेल्स शेयर कर ही नहीं सकता है, जान जाए बट वो डिटेल्स शेयर कर ही नहीं सकता है। तो मेरे भाई ने बोला कि आपको केक चाहिए, आप हमारे एड्रेस पे आइए, आप यहाँ पे पे कीजिए, ले जाइए। तो वो कंटिन्यूसली यही बोल रहे थे कि अरे हमको सैलरी कार्ड मिलता है, हमको कैश मिलता ही नहीं। तो बोले वो तो ब्रदर सेड, तुम भाई कौन से इंडियन आर्मी से हो, हमारे इंडियन आर्मी में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो वो समझते थे कि ही बीन कॉट, एंड वो कॉन्स्टेंटली बोले कि नहीं, गिव द फोन टू द पर्सन आई वाज टॉकिंग टू बिफोर, मतलब मुझसे। उन्होंने मुझे फोन दिया। आई सेड मुझे आपको केक ही नहीं देना है, काम कीजिए आप, मुझे केक ही नहीं देना है। आप क्यों मुझे पे करना चाहते हो जब मैं मना कर रही हूँ कि मुझे ऑर्डर ही नहीं लेना। वो इतने परसिस्टेंट थे कि उनको पैसे देने में ज्यादा इंटरेस्ट था देन नोइंग अबाउट द केक्स। तो थिंग्स जो हुए, जो मुझे बहुत ट्रिगर हुए कि दिस इज अ फ्रॉड, एंड आई कंप्लीटली स्टॉप्ड इट आफ्टर दैट ट्रांजैक्शन। ओके, सो क्योंकि आप इंडियन आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो आप ये सारी चीजें इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो पर मैंने आपकी पूरी स्टोरी में कहीं कहीं आइडेंटिफायर्स देखे जो चीजें इंडियन आर्मी नहीं करती है। तो या जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे यस और नो में बताना ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी पता हो कि ऐसा होता है या नहीं। क्या ओके। इंडियन आर्मी किसी भी सोल्जर या ऑफिसर के कार्ड पे किसी भी तरह की लिमिट लगाती है पैसा खर्च करने पे? नहीं। जो कैंटीन आईडी कार्ड होता है, क्या वही आइडेंटिटी कार्ड होता है जो इंडियन आर्मी इशू करती है? नहीं। ओके, और लास्ट क्वेश्चन, जब भी एक इंडियन आर्मी के सोल्जर को पेमेंट करना होता है, आई नो दिस वेरी वेल क्योंकि हमारे पास काफी केसेस आए, बट जब भी एक इंडियन आर्मी सोल्जर को पे करना होता है तो वो वैसे ही पे कर सकता है जो नॉर्मल बंदा करता है, यस। यस। राइट? नाउ दैट इज इन, आई वी हैव सीन योर इंस्टाग्राम लाइव वीडियो जो था आपने डाला था, तो अब इस इंसिडेंट को ऑलमोस्ट 5 से 7 दिन हो चुके हैं, राइट? या। यस। राइट। तो अब क्योंकि ये इंसिडेंट हो चुका है, सो दिस इज आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद में अब अगर आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट का बोलता है तो क्या आपको डर लगता है या इज देयर एनी थॉट गोइंग ऑन ये फिर से हो सकता है? या वो थॉट होता है कि व्हेन आई गेट एन ऑर्डर एंड आई एम जस्ट इट मे हैपन कि ऐसा होता है कि अब सामने वाले को पे करना है, थोड़ा फील होता है कि इट मे नॉट बी अ फ्रॉड। बट मोस्टली एक गट फीलिंग होती है जहां हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये फ्रॉड लग रहा है, ये फ्रॉड नहीं लग रहा है। तो फील होता है कि ये गलत है या सही है, जो भी है। हाँ, तो आप यही सजेस्ट करेंगी कि बिजनेस बढ़ाने के बजाय अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट करें? यस। यस। क्योंकि जैसे ये जो वॉलेट्स हैं, वॉलेट्स जो होते हैं, तो इसमें आपने एक और फ्रॉड के बारे में सुना होगा जिसमें एक फेक स्क्रीनशॉट दिखाया जाता है पेटीएम के पेमेंट का, अच्छा। राइट? सो व्हाट हैपेंस इज कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो फेक स्क्रीनशॉट जनरेट कर देती है जो जनरेट कर। पेटीएम की पेमेंट स्क्रीन होती है। तो हम्म। उसमें क्या होता है कि मैंने जब मेरे पास वो फेक एप्लीकेशन है, मैं आपकी बेकरी पे आया, मैंने केक ऑर्डर किया, आपने मुझे दिया और मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा मैं बहुत जल्दी में हूँ, देखो मैंने पेमेंट कर दिया, पर आपके पास मैसेज नहीं आएगा क्रेडिट का क्योंकि वो फेक स्क्रीनशॉट है। आप यस। देखोगे कि अच्छा डेट है, अमाउंट लिखा हुआ है, मेरा नाम आ रहा है, सब कुछ ठीक है। तो आप पर तो हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि जब तक आपके पास एसएमएस ना आए कि इतना पैसा क्रेडिट हो गया है, तब तक कोई भी सामान या अपना ऑर्डर डिलीवर ना करें। ना ठीक है। करें। यस। अब अगला क्वेश्चन, क्योंकि जैसे बेकरी का बिजनेस है तो ये शॉप्स में आजकल काफी ऑनलाइन पेमेंट बढ़ चुके हैं। तो आप जो नॉर्मल शॉप ऑनर्स हैं या बिजनेस ऑनर्स हैं, आप जैसे आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी, कुछ 5-6 टिप्स कि जब ऑनलाइन पेमेंट लेते हुए वो हमेशा ध्यान रखें? जैसे जो मेरे साथ हुआ, जो ये इंडियन आर्मी का फ्रॉड था, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर, जैसे मैं एक स्मॉल बिजनेस ओनर हूँ, मैं होम बेकर हूँ, मेरा एक होम सब घर से चलता है, तो मोस्टली सब कुछ ही ऑनलाइन है यहाँ पे। तो एक चीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि सब लोग को ये जान लेना चाहिए कि जीपे में
जब हमको पेमेंट मिलना है तो हमें कोई चीज स्कैन नहीं करनी होती है। ये चीज लोगों को लगता है कि हाँ शायद ऐसा हो, बिकॉज उनने एक ट्रायल मेरे साथ किया, जो 5 रुपीज का ट्रायल था कि मैंने 5 रुपीज उनको दिए एंड आई गॉट 10 बैक। तो वो एक एक वो हो जाता है कि देखो मैंने ट्रायल किया है, आपको आपके पैसे मिल गए ना। तो ऐसे वो कॉन्फिडेंस जीतते हैं सामने वाले का कि ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। अगर सामने वाले को आपको पे करना है तो आपका नंबर डाल डाल देगा, आपका नाम आ जाएगा और वो डायरेक्टली आपके इसमें आ जाता है। बट ये चीज बहुत ही वो है कि लोग नहीं समझते, क्योंकि जो मेरे इंसिडेंट का था उसके बाद मुझे पता चला बहुत ऐसे लोगों के साथ हो चुका है सेम चीज। मतलब मॉम को कॉल आ रहा था आफ्टर हैविंग अ लुक एट माय लाइव वीडियो कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे साथ हुआ है, हमारे रिलेटिव के साथ हुआ है। एंड मैं इतनी शॉक थी कि ये चीज के लिए मतलब देयर इज नो अवेयरनेस, कोई बता ही नहीं रहा है कि ऐसा होता है, क्योंकि मुझे इसके पहले ऐसा पता ही नहीं था। जस्ट इसके कुछ सालों पहले का आया था जब लोग कॉल करके बोलते थे हम बैंक से हैं, आपका ये सब बताइए। तो वो टाइम पे भी हमारी अवेयरनेस थी कि बैंक वाला कॉल नहीं करेगा। बट यहाँ पे वो एक कह सकते हैं कि वो अपग्रेड हो गए हैं और उनने इंडियन आर्मी का नियम यूज किया है, बिकॉज वो जानते हैं कि लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। जैसे मेरे जैसे लोग, मैं जैसे मुझे पता था, जो जिन लोगों को नहीं पता, जैसे बहुत लोगों का आया कि OLX पे लोगों ने डाला एंड सामने से उन्होंने बोला कि हम पे करते हैं और फिर उनके पैसे चले गए। तो ये चीज उनको जान लेना चाहिए कि इंडियन आर्मी वाला भी ऐसा नहीं करेगा, आपको अप्रोच करेगा, आपको नॉर्मली पे करेगा। ऐसा कोई नहीं है कि उनका सैलरीड अकाउंट है तो वो ऐसा ही कर सकते हैं वैसे ही कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन आर्मी वाला कभी अपनी वर्दी में डीपी भी नहीं डालता व्हाट्सएप की। उनके व्हाट्सएप पे जो उनके वर्दी में फोटोज थे वो भी कंसर्निंग थे कि कभी भी ऐसा नहीं करेगा। एंड ऐसा नहीं कि मेरे साथ पहली बार हुआ है, कुछ आफ्टर द बिफोर द इंसिडेंट अराउंड यू कुड से 3 वीक्स पहले मुझे एक इंडियन आर्मी बंदे का ही चॉकलेट्स के लिए आया था, where he wanted 50 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट, और मैंने मना कर दिया था कि मेरे पास है नहीं, सो आई कैन नॉट प्रोवाइड यू विद दैट। तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो एक फ्रॉड था। उसके बाद ये इंसिडेंट होने के बाद भी मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया वेयर द पर्सन वांटेड 20 केक्स, जो मैंने बोल दिया कि मेरे पास नहीं है। नहीं सर कितना है, सर एक है। You want one, I'll give you one. But तो it's not like these people are stopping. ये लोग बस कर ही रहे हैं। एंड यही है कि ये इंडियन आर्मी वर्दी में फोटो डाल के लोगों को कौन कर रहे हैं, जो लोगों को जानना चाहिए कि ये गलत है। दिस इज वन थिंग कि इंडियन आर्मी ऐसा नहीं करेगी। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि यू कैन फॉल इनटू दिस ट्रैप। ओके, मैं कुछ एक दो पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा जो सारी आपने बातें बोली कि जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था और जब हमको किसी को पेमेंट करना होता था तो हमको सिग्नेचर करने की जरूरत पड़ती थी कि आप बैंक जाओगे, डिटेल्स भरोगे एंड साइन करोगे, ठीक है। अब जब हमारे पास इंटरनेट है तो वो सिग्नेचर है हमारा पिन, हमारा OTP, या फिर हम जो कोड स्कैन करके बिना पिन के पेमेंट भी हो जाता है किसी किसी एप्लीकेशन पे। तो जब हमको किसी से पैसा लेना होता था इंटरनेट के पहले, तो हमको कहीं पर भी साइन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप अपना अकाउंट नंबर दो, बैंक ब्रांच बताओ एंड दैट्स इट। पर अगर डिजिटल में भी वैसे ही आपको पेमेंट लेना है, आप अपना नंबर बताओ, UPI एड्रेस बताओ, आपके पास पेमेंट आ जाना चाहिए। यही बात आपने बोली। तो मैं सारे जो नॉर्मल लोग भी अगर पेमेंट एप्लीकेशंस यूज करते हैं तो उन्हें भी यही सजेस्ट करना चाहूंगा जैसा निहारिका ने बताया कि अगर आपको पेमेंट लेना है तो आपको सिर्फ मोबाइल नंबर और UPI एड्रेस के अलावा और कुछ भी नहीं देना है, ना ही कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है। आपको आपका विश्वास ये बोल के जीता जाता है कि आपके पास पेमेंट आएगा, जबकि आपके साथ उल्टा हो जाता है, उतना डिडक्ट हो जाता है, राइट। तो निहारिका, आप हम लोगों के साथ जुड़ी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच। हमारे जो भी व्यूवर्स अभी देख रहे हैं मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला। अगेन जो शुरू में टेक्निकल इश्यूज हुए थे उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो जो सिग्नेचर वाला एग्जांपल है कि पहले सिग्नेचर की जरूरत पड़ती थी, वो बिल्कुल ध्यान रखिए। कभी भी ऐसा लगे कि ये ऑर्डर बहुत बड़ा है या इतना बड़ा ऑर्डर हम प्रोसेस नहीं कर सकते, तो अपने बिजनेस और अपनी गट फीलिंग को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो एक फ्रॉड है और आपके साथ नुकसान हो सकता है। और नंबर फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, अगर आपको पेमेंट लेना है तो मोबाइल नंबर
और यूपीआई एड्रेस, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने की जानकारी नहीं है। थोड़े से भी लालच से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो निहारिका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। So that's all from our side. This is Raj Pagaya. Stay safe. Thank you again. Thank you.